तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन। तो ये वाली पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी पटना एंड ऑप्शन डी गांधीनगर। तो चारों में से कोई एक आंसर सही है, तो कौन सा वाला सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर कौन से राज्य की कैपिटल है? ये ओडिशा की कैपिटल है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। पटना बिहार की कैपिटल है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। तो यहाँ पर सही आंसर है भुवनेश्वर। तो ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो इसके अलावा जो है ना और भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो इसके अलावा जो और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में से, तो ये पूछा जा सकता है कि जो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है, ये कौन सी वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बिल्कुल नजदीक पड़ती है? ओके, तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आपसे पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आपके सामने रखा होगा और आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर पड़ती है। ओके, तो उस यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? उसका नाम है चंदाका दामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, चंदाका दामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके अलावा तीसरा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी जूलॉजिकल पार्क के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ यूज जूस एंड एक्वेरियम है, ओके, तो क्या जो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है, क्या उस वर्ल्ड एसोसिएशन जूस एंड एक्वेरियम की मेंबर है? ओके, तो इसका भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है कि जितने भी जूलॉजिकल पार्क भारत में है ना, तो उसमें से इकलौता यही है नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस और एक्वेरियम का मेंबर है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आज यहाँ से निकलता है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि जो व्हाइट टाइगर्स है, ओके, तो व्हाइट टाइगर्स सफेद जो बाघ होते हैं, तो पहली बार इनका जन्म जो हुआ था तो यहाँ पर कौन सी जू में हुआ था? ओके, तो यहाँ पर वो भी नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क ही है। ओके, तो 1980s में ये पहली बार भारत में ऐसे व्हाइट टाइगर्स जो था उनका जन्म हुआ था। हालांकि उनके जो पेरेंट्स थे वो नॉर्मल ही थे, जैसे बाकी बाकी के जो नॉर्मल बाघ होते, जो कलर उनका होता है उसी कलर टोन, वही कलर टोन उनका था। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे पैदा हुए उनका कलर बिल्कुल प्योर व्हाइट था। ओके, व्हाइट और यहाँ पर ब्लैक जो यहाँ पर शेड्स होती हैं, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन था। तो इसका भी रीजन क्या था? यहाँ पर इंसुलिन की जो मात्रा होती है ना, उसमें उसमें जब कमी देखने को मिलती है तो उस तरीके से रंग जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है बॉडी का। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से निकलता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एक लेक है, ओके, जो कि इसी जूलॉजिकल पार्क के अंतर्गत पड़ती है, उसका नाम क्या है? ओके, और उसका नाम है कांजिया लेक। ओके, कांजिया लेक नाम याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और निकलता है। तो ये इकलौती भारत की जो ना जूलॉजिकल पार्क है जिसके नाम के ऊपर जो है एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाती है इंडियन रेलवेज के द्वारा। ओके, उसका नाम है नंदनकनन एक्सप्रेस। ओके, तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन में से निकल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। दोबारा से भी वीडियो को आप सुन सकते हो, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार। और आगे है क्वेश्चन नंबर 22, एनफ्यूजर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस is a very high resolution city scale model launched recently for। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो कौन से शहर के लिए ये वाला हाई रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल जो है लॉन्च किया गया? इसमें किया क्या जाएगा? इसमें जो एयर पोल्यूशन के हॉटस्पॉट एरियाज हैं, ओके, स्ट्रीट लेवल पर जितने भी यहाँ पर एयर पोल्यूशन के एरियाज हैं, ओके, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ओके, तो इस मॉडल के तहत तो यहाँ पर सैटेलाइट इमेजेस को भी यूज किया जाएगा। ओके, तो इसी इसी के चलते एक हाई रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल जो है ना वो तैयार किया जाएगा, ताकि जो कि आसानी से पता लगे कि एयर पोल्यूशन के हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया पे पड़ रहे हैं। ओके, तो अभी ये कौन से शहर के लिए इसको लॉन्च किया गया है? अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, तो कौन से शहर के लिए हो सकता है? अंदाजा बताइए आपका। कोलकाता है, लुधियाना है, दिल्ली है या बेंगलुरु है? तो कौन सा आंसर सही है इसका? जी, इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली ही है। तो दिल्ली के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो अभी दूसरा एक क्वेश्चन और निकलता है यहाँ से। तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस एन्फ्यूजर को, जो ये सिटी स्केल मॉडल है, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है? तो वो यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है? तो उसका जो आंसर है वो है आईएमडी। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकल सकता है कि कौन से मुल्क की यहाँ पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्विसेज है जिसके साथ जो है कोलैबोरेशन करके इस मॉडल को डेवलप किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो वो है फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, एफएमआई। तो फिनिश कहने का मतलब फिनलैंड। ओके, तो फिनलैंड जो है यूरोपियन कंट्री है, तो आर्कटिक सर्कल के अराउंड वो कंट्री पड़ती है। तो उसके साथ कोलैबोरेशन करके हमारी आईएमडी ने इन्फ्यूजर जो यहाँ पर सिटी स्केल मॉडल है, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल, इसको डेवलप किया है दोनों ने मिलकर। और आगे है क्वेश्चन नंबर 23, न्यू शेफर्ड is a rocket system meant to take tourists to space successfully
It has completed its 7th test launch recently. The system is built by, तो किसके द्वारा इस सिस्टम को बिल्ड किया गया है? न्यू शेपर्ड नाम का एक रॉकेट सिस्टम नया बनाया गया है जो कि टूरिस्ट को यहाँ पर स्पेस में लेकर जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा सिस्टम को, इस रॉकेट सिस्टम को बिल्ड किया गया? ऑप्शन ए वालमार्ट, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी बोइंग, ऑप्शन डी ब्लू ओरिजिन। तो क्या आंसर सही है? कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? जल्दी से आंसर करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्लू ओरिजिन। ओके, तो यहां से एक क्वेश्चन और निकलता है, ये जो ब्लू ओरिजिन है ये किसकी कंपनी है? ओके, तो ये भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। तो जो अमेजोन के फाउंडर है ना, जिनका नाम जेफ बेजोस है, तो उन्हीं की एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ओके, तो जिसके द्वारा जो है ये फ्लाइट जो है न्यू शेपर्ड नाम का जो रॉकेट सिस्टम है ये डेवलप किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकल सकता है कि ये जो न्यू शेपर्ड है तो ये नाम कहाँ से लिया गया? ओके, तो ये जो नाम लिया गया है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है अमेरिका की। तो इनका नाम है अलान शेपर्ड। ओके, तो ये इनको यहाँ पर पहला एस्ट्रोनॉट कहा जाता है कि जो अमेरिकन कहा जाता है कि जो स्पेस में गए थे। ओके, तो इसी उन्हीं के नाम पर यहाँ पर न्यू शेपर्ड नाम का जो है रॉकेट सिस्टम डेवलप किया गया है जो ब्लू ओरिजिन है उसके द्वारा। और आगे है क्वेश्चन नंबर 24, अर्थ शॉट प्राइज। इट ऑफर्स 50 million pounds in funding for solutions to the environmental and climate crisis. It was launched by, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए प्रिंस विलियम एंड द रॉयल फाउंडेशन, ऑप्शन बी क्वीन एलिजाबेथ एंड द रॉयल फाउंडेशन, ऑप्शन सी प्रिंस चार्ल्स एंड क्वीन एलिजाबेथ, ऑप्शन डी प्रिंसेस डायना एंड प्रिंस चार्ल्स। ओके, तो कौन सा आंसर सही है? तो बताइए आंसर इसका। तो किसके द्वारा जो है ये अर्थ शॉट प्राइज जो है ये लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रिंस विलियम एंड द रॉयल फाउंडेशन। तो क्वीन एलिजाबेथ जो है ना, अभी भी ये यूके की क्वीन है। ओके, मोनार्की है यूके में। तो यूके की जो पार्लियामेंट है, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, तो अभी भी ना बिल्कुल लॉयल है जो इनकी जो मोनार्की है उसके। तो मोनार्की की ये महारानी है जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ। ओके, तो और इसके अलावा जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो इन्हीं के बेटे हैं, क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स। ओके, और इसके अलावा प्रिंस डायना की अगर बात करें, प्रिंसेस डायना की बात करें, तो वो प्रिंस चार्ल्स की बीवी थी जिनकी की मृत्यु हो गई थी 1997 में ही। ओके, तो अगर प्रिंस चार्ल्स की बात करें तो इनके दो बेटे हैं, एक बेटा और इसकी पत्नी जो है साथ ही में यहाँ पर रॉयल फैमिली के साथ रहते, लेकिन जो दूसरा बेटा और उसकी पत्नी है वो कनाडा में चले गए। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर रॉयल का जो टैग है ना वो यहाँ पर छोड़ दिया है। ओके, तो यहाँ इन पर इनकी कुछ ना कुछ जो है ना, अभी कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी भी चल रही है। जो एक बेटा इनका कनाडा और कनाडा में सेटल है, तो अभी रॉयल फैमिली के बारे में काफी कुछ उन्होंने बोला भी है। ओके, काफी खिलाफ बोला है उनके। और आगे है क्वेश्चन नंबर 25, चुसूल वैली इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी कारगिल, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी डोकलाम प्लेटू। तो कहां पर पड़ती है चुशूल वैली? ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लेह में पड़ती है। तो इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पूछा जा सकता है अकेला कि चुसूल कहां पर पड़ता है। ओके, तो चुसूल है क्या चीज? सबसे पहले तो ये बात आप जान लें, तो चुसूल एक गांव है, विलेज है। ओके, तो यहाँ पर वो चुसूल वैली में ही पड़ता है। और इसके अलावा और क्वेश्चन जो है इसमें से निकल कर आ सकता है कि कौन सी ऐसी मशहूर लेक है जिसके बिल्कुल नजदीक में जो है ना चुसूल वैली पड़ती है, जहाँ चुसूल वाला गांव पड़ता है। तो ये वही लेक है जहां पर लद्दाख और इंडिया का, लद्दाख बॉर्डर पे इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था जिस लेक के कारण। ओके, तो यहाँ पर उस लेक का नाम क्या है? तो उस लेक का नाम है पैंगोंग सो। ओके, TSO करके उसको बोलते हैं, सो, पैंगोंग सो। तो ये जो जितनी भी लंबी लेक है ना पेंगोंग सो, तो इसका 70% जो है चाइना के कब्जे में है, 30% के आसपास जो है भारत के कब्जे में है। तो इसी के रिगार्डिंग अभी डिस्प्यूट फिर बढ़ा दिया था चाइना ने। वो बोल रहा था कि मेरा जो बॉर्डर है लद्दाख वाला, लद्दाख से काफी आगे है, जो पहले यहाँ पर सीमा बांधी गई थी उससे काफी आगे आ गया चाइना। और आगे है क्वेश्चन नंबर 26, गौ सत्व कवच, इट इज ए चिप मेड ऑफ, ऑप्शन ए काउ मिल्क, ऑप्शन बी काउ डंग, ऑप्शन सी काउ यूरिनल, ऑप्शन डी काउ स्किन। तो देखो ये एक तरह की ना चिप है जिसका नाम है गौ सत्व कवच। तो इसका काम क्या है? यहाँ पर क्लेम क्या किया गया इस चिप के बारे में? ये क्लेम किया गया कि इससे जो मोबाइल हैंडसेट है ना, इनकी रेडिएशन में काफी जो है ना फर्क पड़ता है। अगर इस चिप को जो है हम यूज करते हैं मोबाइल फोन के साथ, इसको उसकी जो बैक साइड है वहां पर अगर उसको चिपका देते हैं तो ये चिप जो है ना जिसका नाम है गौ सत्व कवच, ये किससे बनाई गई है? तो कौन से मटेरियल से इसको बनाया गया है? यही जो है क्वेश्चन है। तो आंसर दे, चार ऑप्शंस आपके सामने है, तो सही आंसर क्या हो सकता है?
काउ मिल्क हो सकता है, काउ डंग हो सकता है, काउ यूरिनल हो सकता है, या फिर काउ स्किन हो सकती है। ओके, तो क्या आंसर सही है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, काउ डंग। जो गोबर होता है ना, तो उसी गोबर से जो है ये गौ सत्व कवच जो है बनाया गया है। ओके, तो भारत में भी ना दो तरह की हम जो है ना गाय गांव की प्रजाति मिलती है, जिनमें से दो तरीके का दूध मिलता है। एक होता है A1 कैटेगरी का, दूसरा A2 कैटेगरी का। A2 कैटेगरी का दूध सबसे उत्तम होता है, वो दूध जो है बीमारियों को दूर करता है। लेकिन A1 कैटेगरी का जो दूध होता है वो बीमारियां फैलाता है। ओके, ज्यादा बीमारियां जो है पैदा करता है बॉडी में। तो ज्यादातर जितनी भी A2 क्वालिटी का दूध मिलता है वो हमारी जो जो देसी प्रजाति है ना हमारे देश की, तो वो A2 क्वालिटी का दूध देती है वो वाली गायें, तो सबसे उत्तम दूध उसको माना जाता है। ओके, तो बहुत सारी डिमांड भी है पूरे वर्ल्ड वाइड मुल्कों में कि जो हमारी जो देसी प्रजातियां हैं, जिसके अलग अलग नाम, जैसे मैं साहिवाल की यहाँ पर एग्जांपल ले लूं, कि गिर की एग्जांपल ले लूं, तो बहुत सारी यहाँ पर प्रजातियां जो इंडिजिनियसली भारत की हैं, तो इनकी क्षमता काफी बड़ी है दूध देने की। इसके अलावा इनकी दूध में क्वालिटी भी काफी ज्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर है काउ डंग। थोड़ा सा नजर घुमा देते हैं कि कैसी दिखती है ये चिप। ये चिप दिखती है कुछ ऐसे। ओके, तो एक पूरा पैकेट आएगा, तो उसमें ये चिप पड़ी होगी, तो उसको निकाल कर जो है पूरा यहाँ पर अरेंजमेंट होता है कि आप जो है अपने मोबाइल के बैक कवर पे उसको चिपका दें। तो यहाँ पर इसमें दावा यही किया गया है कि जो हैंडसेट की रेडिएशन है वो कम होती है। तो रेडिएशन अगर किसी भी तरीके से कम हो तो वो जरूरी है, चाहिए, क्योंकि वही आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है अगर रेडिएशन ज्यादा हो किसी मोबाइल की। तो यही सार वैल्यू होती है SAR करके। जितनी ये कम होगी उतनी रेडिएशन कम फैलेगी, उतना जो है ना मेंटल सिचुएशन सही रहेगी बंदे की। तो यही होता है कि जब रेडिएशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं, जो जीव होते हैं, तो उनको वो रेडिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ऊपर जो है ना उड़ते उड़ते नीचे गिर जाते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से इसको भी, रेडिएशन को भी कंट्रोल करके चलना, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू जो है बनता जा रहा है। और अगर रात को आप सोते वक्त भी मोबाइल फोन को साथ में रखकर सोते हो तो गलत बात है। उसको आप एक टेबल रखो, दूर रखो अपने आप से। ओके, तो अगर कोई अलार्म वगैरह भी लगाया तो उसको लगाकर दूर रखो। अगर अलार्म बजेगा रात को, तो अगर आप उठ के जाओगे तो उसको बंद करोगे, तभी आप उठ पाओगे। ओके, तो ये भी एक जो है ना हैबिट बनाओ अपनी। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इस चिप को मैन्युफैक्चर किसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है? तो यहाँ पर गुजरात की राजकोट के यहाँ पर एक यहाँ पर फैक्ट्री है जिसका नाम है श्री जी गौशाला, जिसके द्वारा ये चिप जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 27। भाई तारू सिंह, he was a prominent Sikh martyr known for sacrificing his life in the name of protecting Sikh values by having had his head scalped rather than cutting his hair and converting to Islam. Recently, his birth anniversary was observed. The year 2020 was observed as his option A 350th birth anniversary, option B 300th birth anniversary, ऑप्शन सी 400th बर्थ एनिवर्सरी एंड ऑप्शन डी 200th बर्थ एनिवर्सरी। तो कौन सा आंसर सही है? तो पहले क्वेश्चन भी एक बार समझ लो। तो यहाँ पर भाई तारू सिंह जी करके एक प्रोमिनेंट जो है ना सिख शहीद हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने शहीदी पाई थी सिख वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हुए, तो इनको कहा गया था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट करो। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या किया होता, पहले इनको यहाँ पर ना जैसे दो व्हील्स होते हैं, तो वो दो व्हील्स के बीच में बांध कर इनको यहाँ पर ना डाला गया, जैसे एक चक्की होती ना, तो बिल्कुल दो चक्कियों के बीच में इनको रख के पहले घुमाया गया था। ओके, तो पहले इस तरीके से इनको सजा दी गई। उसके बाद में उनके जो बाल थे उसी से पकड़ के ना, जो रंबा होता है, जो नाइफ वगैरह होता है, तो उसी से कट करके पूरा स्कल्प जो था वो उतार दिया था। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए। तो ओके, तो इस तरीके से जो था उनको शहीद किया गया था। तो ये अभी जो हम बर्थ एनिवर्सरी 2020 में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सिंपल क्वेश्चन यही है कि ये कौन सी वाली बर्थ एनिवर्सरी है? ये 350th है, 300th है, 400th है या 200th है? कौन सा आंसर सही है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 300th बर्थ एनिवर्सरी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 28। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन बी दिल्ली गवर्नमेंट, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज से लिंक रहते हो तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो ये जो कैंपेन है ये कौन सी सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन। तो इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये किसके खिलाफ ये कैंपेन है? ये डेंगू की बीमारी के खिलाफ यहाँ पर कैंपेन चलाई जा रही है। तो ये एक तरह का एंटी डेंगू कैंपेन है, जिसमें करना क्या है लोगों को। तो इसमें दिल्ली सरकार कहती है कि जो यहाँ पर जो दिन होते हैं कि जहां पर डेंगू की बीमारी जिन दिनों में ज्यादा पनप सकती है, तो यहाँ पर 1 सितंबर से लेके 15 नवंबर के बीच की ये डेट रखी गई है।
जिसमें लोगों को कहा गया है कि हर संडे जो है ना 10 मिनट निकालें। ओके, 10 बजे 10 मिनट निकालें। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ अपने घर के आसपास ये चेक करना है कि कहीं पर पानी खड़ा तो नहीं है। ओके, तो अगर कहीं पर पानी खड़ा होगा तो वहीं पर जो है ये मच्छर जो है पनपेंगे, और जब मच्छर पनपेंगे तो डेंगू मलेरिया जैसी जो चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं वो फैलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से 10 हफ्ते थे। ओके, 1 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक, और हर एक 10 हफ्ते के जितने भी यहाँ पर संडे आने थे तो वहां पर 10 बजे 10 मिनट निकालने थे। तो इस तरीके से ये कैंपेन जो थी दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई गई थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 29। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो यहाँ पर उस स्टेट का नाम बताइए जो अभी जो है पहला भारत का राज्य बना है जहां पर कि जितने भी यहाँ पर रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहां पर जो ना टोटी वाला जो पानी के कनेक्शन है वो दे दिया गया है। ओके, हर एक जो गांव गांव एरिया में जितने भी घर हैं वहां पर हर एक घर में एक टोटी वाले पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। तो ये यहाँ पर संपूर्ण तौर पर जो पहला राज्य भारत का है वो कौन कौन सा है जहां पर फुली जो है संपूर्ण तरीके से जो है टैप कनेक्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पंजाब। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गोवा। ओके, तो गोवा जो है भारत का पहला राज्य है जो कि हर घर जल स्टेट जो है घोषित हो चुका है देश में। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है ना जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें कि 2024 तक का टारगेट है कि भारत में जितने भी रूरल एरियाज है वहां पर जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स है ना, जितने भी गांव में घर हैं वहां सब तक जो है टैप वाला जो है पानी का कनेक्शन पहुंचाना है। 2024 तक का टारगेट है। अलग अलग राज्यों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओके, तो नागालैंड हो चाहे असम हो चाहे त्रिपुरा हो चाहे कर्नाटका हो चाहे पंजाब हो, सब जगह ये प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। लेकिन गोवा सभी में से पहला राज्य है जहां पर पूरी तरीके से जितने भी वहां पर हाउस होल्ड है, जितने भी घर हैं गांव इलाकों में, वहां पर सब तक जो है पानी वाले कनेक्शन, टूटी वाले पानी वाले कनेक्शन की जो है यहाँ पर सुविधा वो प्रोवाइड कर दी गई है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 30। गरबा इज ए फेमस फोक डांस ऑफ, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो कौन सा आंसर सही है यहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर है शायद सबको पता होना चाहिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात, क्योंकि गुजरात का ये डांस है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में नवरात्रि के दिनों में 2020 में गुजरात सरकार के द्वारा गरबा के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कोविड-19 के चलते। ओके, तो ये गरबा कब कब परफॉर्म किया जाता है? जब भी कोई फेस्टिवल ओकेशन आता है, चाहे नवरात्रि की यहाँ पर बात हो, चाहे होली की बात हो। ओके, चाहे यहाँ पर शरद पूर्णिमा का त्योहार हो, चाहे बसंत पंचमी का त्योहार हो, तो अभी सभी ओकेशंस पे जो है गरबा परफॉर्म किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि ये गरबा वोमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है या फिर मेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो इसका क्या आंसर होगा? तो गरबा वोमेन्स के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी चीज को यहाँ पर यूज किया जाता है? तो यहाँ पर एक मटका जो है ना उसको यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी जाती है ओके वुमेन्स के द्वारा, और सर के ऊपर एक मटका रखा जाता है। तो उस तरीके से इस ट्रेडिशनल डांस को जो है परफॉर्म किया जाता है गुजरात में।